आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो देश के लिए बेहद अहम है। नक्सलियों के खिलाफ अब फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर नक्सलियों को 3 तरफ से घेरने की तैयारी में हैं। क्या ये रणनीति नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देगी? क्या नक्सली अब पूरी तरह से हार मान लेंगे? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे हमारी फोर्सेस नक्सलियों के लिए एक कदम आगे चल रही है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले ये समझते हैं कि नक्सलवाद आखिर है क्या और ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है। नक्सलवाद की शुरुआत 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। ये एक ऐसा आंदोलन था जो गरीबी, असमानता और शोषण के खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये हिंसक हो गया। आज नक्सलवाद देश के कई राज्यों, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा में फैला हुआ है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका, जो कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, अब धीरे धीरे उनके कब्जे से आजाद हो रहा है। पिछले 1 साल में बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें सैकड़ों नक्सली या तो मारे गए या फिर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। लेकिन फिर भी नक्सली पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। वो अब छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर जंगलों और सीमावर्ती इलाकों में छिप रहे हैं। अब बात करते हैं उस मास्टर प्लान की जिसके तहत नक्सलियों को 3 तरफ से घेरने की तैयारी हो रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पुलिस और सुरक्षा बल एक साथ मिलकर एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जो नक्सलियों को भागने का कोई रास्ता न दे। ये रणनीति क्या है? दरअसल नक्सली अब बड़े ग्रुप में नहीं रहते, वो छोटी छोटी टुकड़ियों में बंट गए हैं और सीमावर्ती इलाकों में छिप रहे हैं। लेकिन हमारी फोर्सेस इस बार उनसे एक कदम आगे है। छत्तीसगढ़ में डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, मध्य प्रदेश में हॉक फोर्स और महाराष्ट्र में C60 कमांडो मिलकर नक्सलियों को घेर रहे हैं। हाल ही में राजनांदगांव में एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीट हुई, जिसमें 3 राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने इस रणनीति पर मुहर लगाई। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कॉरिडोर को पूरी तरह सील कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि नक्सलियों को अब न तो जंगल में छिपने की जगह मिलेगी और न ही सीमावर्ती इलाकों में। इसके लिए सीमाओं पर कड़ी निगरानी बढ़ा दी गई है। जंगलों के अंदरूनी हिस्सों में पुलिस और सुरक्षा बलों का मूवमेंट तेज हो गया है। नक्सलियों को ये लग रहा था कि वो सीमावर्ती इलाकों में छिपकर बच जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं है। नक्सलियों के पास जंगल की गहरी समझ है, वो जंगलों में छिपने में माहिर है, लेकिन हमारी फोर्सेस भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में कई बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जैसे ऑपरेशन कर्रे गुट्टा और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इन ऑपरेशनों में न केवल नक्सलियों को मारा गया, बल्कि उनके हथियारों और राशन के ठिकानों को भी नष्ट किया गया। उदाहरण के लिए मई 2025 में अबूझमाड़ के जंगलों में ऑपरेशन कगार में सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबाला केशवराव उर्फ बसव राजू को मार गिराया गया। उनके साथ 28 से ज्यादा नक्सली भी ढेर हुए। इसके बाद 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 84 ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी है। नक्सली अब सीधे टकराव से बच रहे हैं और छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर हमले कर रहे हैं। वो स्थानीय आदिवासियों को डराकर खाना और शरण मांगते हैं, जिससे आदिवासियों की जिंदगी और मुश्किल हो गई है। इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है? जवाब है आदिवासियों को। नक्सली और पुलिस की इस लड़ाई में आदिवासी पिस रहे हैं। नक्सली बंदूक की नोक पर खाना मांगते हैं और अगर आदिवासी खाना दे दें तो पुलिस उन पर नक्सलियों की मदद करने का इल्जाम लगाती है। अगर न दे तो नक्सलियों से जान का खतरा रहता है। ये स्थिति बेहद दुखद है। आदिवासी न तो नक्सलियों के साथ है और न ही वो पुलिस के खिलाफ है। वो बस अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन इस जंग में वो बीच में फंस गए हैं। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ ये लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर को हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह लक्ष्य हासिल हो पाएगा। जानकारों का मानना है कि अगर 3 राज्यों की ये रणनीति कामयाब रही तो नक्सलियों के पास या तो आत्मसमर्पण का रास्ता बचेगा या फिर वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षा बल और स्थानीय लोग मिलकर काम करें। ये थी नक्सलियों के खिलाफ चल रहे फाइनल काउंटडाउन की पूरी कहानी। हमारी फोर्सेस दिन रात मेहनत कर रही है ताकि देश के इन इलाकों में शांति लाई जा सके। लेकिन इस जंग में आदिवासियों की मदद और सहयोग भी उतना ही जरूरी है। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि 2026 तक भारत नक्सल मुक्त हो पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।